हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम आप लोगों को ऑड मैन आउट नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और ज्ञान विद्यालय और भी जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उनमें ये नॉन वर्बल रीजनिंग जरूर रहता है। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का। लेकिन आपके नवोदय विद्यालय में 40 नंबर पूछता है। कितना? मतलब 40 नंबर इसी से नहीं, ऑड मैन आउट से नहीं, भिन्न आकृति से नहीं पूछता है, केवल उसमें 4 नंबर पूछता है। लेकिन इसमें 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं। यानी कि नॉन वर्बल के 10 चैप्टर हैं और एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन। इस प्रकार 10 चौक 40 क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के बनते हैं। हमने आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन नॉन वर्बल के सॉल्व करा दिए हैं, जो कि प्ले लिस्ट में हमने डाल दिया है। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बच्चों चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और चलिए तो आज का क्वेश्चन फिर हम शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन देखिए, ABCD ऑप्शन इसमें दिया है। आपको इसमें क्या बताना है? भिन्न आकृति बताना है। क्या बताना है? भिन्न आकृति। मतलब कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड मैन आउट इसे बोलते हैं। ठीक, जब बहुत सिंपल होता है। इसमें आप 3 आकृतियां आपस में मेल खाएंगी, ठीक ना। लेकिन सेम नहीं, एक वे में मेल खाएंगी एक तरीके से, लेकिन एक ऐसी आकृति होगी जो बिल्कुल से उनसे क्या होगी, डिफरेंट होगी, बिल्कुल भिन्न होगी। वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो आपका 21 का जो क्वेश्चन आप दिया है, तो इसमें सबसे भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी? तो यदि देखा जाए तो सबसे भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऐसे ही ब्लैक पेन से, मतलब यहाँ तो रेड हम यूज कर दिए हैं, ब्लैक पेन से आपको वहाँ पर अपने OMR शीट में भरना है। भरने में कोई गलती मत करिएगा, नहीं अगर आप गलती कर देंगे तो आप वहीं फेल हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए कैसे आपका ऑप्शन है डी हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप ध्यान से देखिए तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो अन्य सभी आकृतियां हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें एक सफेद और एक काला त्रिभुज है। क्या है? एक सफेद और एक काला त्रिभुज इसमें भी है। एक सफेद एक काला, एक सफेद एक काला, इसमें 2 काला त्रिभुज है। इसलिए आपका सबसे डिफरेंट ऑप्शन डी वाला होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या, फिर से आपको ऑप्शन ABCD है। आपको यही ABCD में आपका एक ही क्या होगा, सबसे डिफरेंट होगा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। ठीक, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा। यदि आप ध्यान से देखिए ऑप्शन ए में इस एरो का डायरेक्शन किधर है? पूर्व साइड में। ये आपका पूर्व उत्तर ले रहा है, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन है। क्या है? डिफरेंट। और ये एक दूसरे को कभी क्या करेंगे, आपस में क्रॉस नहीं कर पाएंगे, कट नहीं कर, मतलब एक दूसरे के जैसे ऐसे जा रहे हैं ऐसे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, अर्थात काटेंगे नहीं। ठीक, इसी तरीके ये भी कभी आपस में नहीं मिलेंगे। और ये दोनों एक कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएंगे, इसे देखिए जाके कट कर देंगे, और ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो दोनों आपके एरो हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को काट देंगे। ठीक, बाकी A, B और D ये दोनों एरो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से कभी मिल ही नहीं पाएंगे, अर्थात उनको आपस में काट नहीं पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। चलिए इसमें आप बताइए सबसे इसमें डिफरेंट कौन सा है? तो इसमें सबसे आपका डिफरेंट क्या हो जाएगा? हाँ, आपका सबसे डिफरेंट ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब एक कैसे होगा ये आपको हमें बताना है आप लोगों को। तो अगर आप ध्यान से देखिए, एक साइड में एक ये रो जा रहा है, एक ये जा रहा है, जो कि एक दूसरे के मतलब बिल्कुल पास में है, मतलब कि बिल्कुल उनका जो मुंह है आपस में जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसका भी मिलेगा, इसका भी मिल जाएगा, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, लेकिन इसका नहीं मिल पाएगा क्योंकि क्या है, अगर ये हेड है तो ये टेल है। ठीक, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24। चलिए इसमें आपको सबसे डिफरेंट बताना है। तो ऑप्शन ABCD में आपका इसमें से एक क्या होगा, सबसे अलग आकृति होगी। तो कौन सी हो जाएगी आकृति आपका? कौन सा? हाँ, ऑप्शन इस डी भी आपका ही बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा। ठीक, कैसे होगा? अगर आप ध्यान से देखिए जो ये लोब बना हुआ है, ये चारों लोब अगर ऐसे ऐसे करके बाहर है, क्या है, बाहर है ये। ठीक,
इसमें भी देखिए जो आपका बना हुआ इस टाइप का बना है, ऐसे करके ऐसे, इसमें भी आपको इसे ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, इसमें जो लोब है क्या है, अंदर की ओर, क्या है, अंदर की ओर है, क्या है, अंदर की ओर, ऐसे। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 25, क्वेश्चन नंबर आपका 25। देखिए आपसे क्या कह रहा है, इसमें भी आपको क्या बताना है, सबसे भिन्न आकृति बताना है। तो देख लीजिए, इसमें भी ऑप्शन ए में देखिए, एक ये जो इसमें 3 एरो हैं, किस किस डायरेक्शन में है, पश्चिम की ओर है। ये पश्चिम है आपका, और ये इधर पूरब की ओर है। ये एक बार दक्षिण की ओर, एक बार उत्तर की ओर, एक बार दक्षिण की ओर, एक बार उत्तर की ओर, ठीक। इसमें सब के सब किधर हैं, सब के सब पूरब की ओर हैं। लेकिन आपके चौथे में अगर आप देखिए, सब रेंडमली, एक आपका पश्चिम, एक आपका दक्षिण, एक आपका एक आपका पूरब, एक आपका दक्षिण, एक आपका क्या बोलते हैं पश्चिम, एक आपका उत्तर, सब यानी चारों डायरेक्शन में फैली हुई हैं, ठीक। इसलिए ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। देखिए AUDO लिखा है, अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे ही पता चलेगा। यदि आपको अल्फ़ाबेट के बारे में नॉलेज हो, उसमें जो आपके क्या होते हैं, एक कॉन्सोनेंट होते हैं और वाबेल होते हैं, ठीक ना। तो वाबेल क्या होता है आपका, A, E, I, O और U, ये आपके सबके होते हैं, वाबेल होते हैं। तो देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, यही आपका AUO ये वाबेल है, बाकी सबके जो डी है आपका क्या, ये कॉन्सोनेंट है। इसलिए ऑप्शन ने सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके आपको क्या करना है, ब्लैक करना है। हमने यहाँ पर नीले कलर का प्रयोग किया है, ठीक। इसी तरीके बिल्कुल बेहतरीन गोला बना है, कायदे से नहीं बन पाया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन आ गया। आपको सबसे इसमें डिफरेंट बताना है, डिफरेंट आकृति को चुनना है। तो कौन सी डिफरेंट हो जाएगी, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। कैसे, अगर आप देखिए तो ऑप्शन ए में और सी में और डी में, इनमें जो आकृति बनी हुई है एक खुली आकृति है, ठीक ना। लेकिन ये ऑप्शन बी में क्या है, एक बंद आकृति और सर्कल है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपका सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, अर्थात मतलब उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसमें भी आपका क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कैसे सही हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखिए ऑप्शन ए में ये जो एरो है ना, एक क्लॉक है और क्लॉक का जो ये निडल है, तो निडल का जो एरो है, हेड है, वो बाहर की ओर, कहाँ है, बाहर, यहाँ पर है। इसमें ये देखिए, ये बाहर है, ये बाहर है, लेकिन इसमें क्या है, एरो अंदर है, ठीक, इसका हेड। इसलिए ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। कौन सा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए कैसे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बता रहे हैं आपको हम। अगर आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, 5 क्रॉस के सिंबल हैं, और 1 2 3 4 कितने हैं, प्लस का सिंबल है। इसमें गिनते हैं 1 2 3 4, ठीक। 4 क्या है, आपके क्रॉस का सिंबल है, और 1 2 3 4 5 आपके क्या, प्लस के हैं। फिर उसके बाद यदि आप ध्यान से देखिए, इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4। तो अगर आपका उत्तर इसमें से क्या होना चाहिए, देखते हैं, अब देखते हैं ऑप्शन डी को, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ही है। इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए कैसे सही हुआ, देखिए कैसे सही हो। इसमें अगर आप ध्यान से पढ़िए, अगर देखा जाए कि जो सभी आकृतियां हैं, 4 प्लस का चिन्ह है और 5 क्रॉस के सिंबल हैं, लेकिन बी में अगर आप देखिए, हमने क्या कहा, 4 किसके सिंबल हैं, प्लस के, और 5 क्रॉस के हैं, किसमें, ए में, सी में और डी में। लेकिन बी में अगर हम गिने, 4 प्लस से गिना जाए, 1 2 3 4। अब चलो क्रॉस के गिनते हैं, 1 2 3 4 ही है, बाकी आप सब गिन सकते हैं। 4 प्लस गिनते हैं हम किसमें, ऑप्शन ए में 4 प्लस गिने हम, 1 2 3 4, 5 क्रॉस गिना जाए, 1 2 3 4 5। इसमें भी गिन लीजिए आप,
1 2 3 4 4 प्लस 5 क्रॉस, इसमें भी वही है। ठीक, चलिए, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ये बी आपकी सबसे डिफरेंट आकृति है इन चारों में से। आइए, चलिए इसमें बताइए आप लोग। तो इसमें सबसे डिफरेंट आकृति आपकी क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए आपके बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे हो गया। अगर आप देखिए कि एक ऑप्शन बी और सी और डी में ये एक निश्चित फिगर बना हुआ, एक निश्चित आकृति है। जैसे ये एक ट्रेंगल है, 5 ट्रेंगल, 5 स्टार, अब 5 स्क्वायर। लेकिन इसमें अब देखिए ये कोई निश्चित कोई आकृति नहीं है। इसको हम एक लाइन बोल सकते हैं, एक रेखा कह सकते हैं, लेकिन ये तीनों बंद आकृति हैं, लेकिन ये एक ओपन आकृति है। इसलिए ऑप्शन सी ए आपके बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है क्या होना चाहिए आपका? तो उत्तर आपका क्या होना चाहिए इसमें से? तो आपका सबसे जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। सी बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा? देखिए, अगर यच आप बनाइए, यच को हम 3 बार हम क्या कर रहे हैं, 3 लाइन खींच के बनाना पड़ रहा है। इसी तरह के को भी 3 बार, अब बी को 2 बार और एन को भी 3 बार। इसलिए आपका ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि हमको बी बनाने में 2 लाइन का प्रयोग करना पड़ रहा है, बाकी एच के एन को बनाने के हमें 3 लाइन का प्रयोग करना पड़ रहा है। क्योंकि ये भाई ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमको क्या बताना है? सबसे डिफरेंट बताना है। क्या बताना है? सबसे अलग बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। आपका इसमें ए बी सी डी ऑप्शन है, तो सबसे बेस्ट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी बिल्कुल सही होगा। क्यों सही हो जाएगा? देखिए ये आपका सर्कल है, इस सर्कल को बिल्कुल बराबर 2 भागों में बांट दिया गया है। इस ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। ये जो आपका एक अंडाकार बना हुआ है, इसको भी 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। लेकिन सी अगर आप ध्यान दीजिए तो बराबर भागों में नहीं बांटा गया, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं हम लोग। तो ए बी सी डी ऑप्शन में सबसे डिफरेंट कौन सा है? तो सबसे डिफरेंट कौन सा है? सी है। क्या है? ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सी हो जाएगा। आपका उत्तर बिल्कुल सही क्या होगा? सी नंबर का होगा। क्यों सी सही होगा? अगर आप ध्यान से देखिए इसमें कि जो आकृतियां हैं वो एक केंद्रीय रेखा के मतलब मुख्य तल के 2 बराबर भागों में बटी हैं। वही इससे पहले वाला अगर आप ध्यान से देख लीजिए तो इसे 2 बराबर भागों में बांट दिया गया था। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको 2 बराबर भागों में आकृति बढ़ गई है। देखिए ये 2 बराबर भागों में बढ़ गया है। कितने भागों में? 2 बराबर भागों में बढ़ गया है। ठीक है, ये भी देखिए बटा हुआ है, ये भी देखिए इसे बटा हुआ है, यानी 20 से क्रॉस किया गया है, लेकिन इसको क्रॉस नहीं किया गया है, ना ही 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। ठीक, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, किधर? 34। तो इसमें आपका सबसे डिफरेंट आकृति कौन सी होगी? तो सबसे डिफरेंट आकृति आपकी होगी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? देखिए क्यों सही हुआ। क्योंकि ये जो ऐसे आकृति बनी हुई है, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसी में क्या बनाया गया है? एक सर्कल बनाया गया है। और सर्कल क्या है? बिल्कुल क्या है? होल है, मतलब कि व्हाइट कलर का है। और इसमें भी सर्कल व्हाइट है, सॉरी, इसमें भी सर्कल क्या है? व्हाइट कलर का है। इसमें भी व्हाइट है, लेकिन इसमें ब्लैक है, इसमें भी व्हाइट है, इसलिए ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा बच्चों। देखिए कैसे सही हो गया। अगर आप ध्यान से देखिए इसमें अगर देखा जाए तो एक वर्ग है, ठीक, यानी कि 2 वर्ग है। एक वर्ग आपका ऐसे बना दिया गया है, एक वर्ग आपका कुछ ऐसे करके बना दिया गया है। और इस वर्ग को क्या किया गया है? 2 बराबर ऐसे भागों में बांटा गया है। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन है ए में भी ऐसी कंडीशन है और बी में भी है, और आपके सी में ऐसा नहीं है, और ऑप्शन डी में भी इसी तरीके से। सी में है 2 वर्ग हैं। अगर 2 वर्ग आप देखिए इस तरह के 2 वर्ग बनाया गया है,
ध्यान से आप देखिए, तो ऐसे लिया है, ऐसे लिया है, ऐसे लिया है, ऐसे लिया है, ठीक, लेकिन एक ही बार ऐसे काटा है, ठीक ना, तो इसलिए सबसे डिफरेंट आकृति कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, ठीक। तो 36 में सबसे डिफरेंट आकृति कौन सी होगी, सबसे डिफरेंट आकृति क्या कौन सी होगी, ये ऑप्शन डी आपका, कौन सा, ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कैसे सही हो जाएगा, अगर आप देखिए यहाँ वर्ग है, यहाँ ट्रायंगल, यहाँ ब्लैक सर्कल, यहाँ क्रॉस है, यहाँ पर एक मतलब एक लाइन है, इसमें भी लाइन है, यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ पर वर्ग है, यहाँ भी ट्रायंगल है। और अगर आप देखिए इसमें भी वही सेम है, ये देखिए लाइन रिपीट हो रही है, ये ब्लैक यहाँ रिपीट हो रहा है, क्रॉस है और त्रिभुज है, वर्ग है, लेकिन इसमें क्रॉस है, वर्ग है, त्रिभुज है और क्या है, ब्लैक सर्कल है, लेकिन ये जो टी आ गया ये डिफरेंट हो गया। यहाँ आना चाहिए, क्या आना चाहिए था, कौन सी आकृति छूट गई है यहाँ पर, तो देखिए कौन सी छूट गई है यहाँ पर, ये क्रॉस है, ये लाइन, ये जो आपकी लाइन है इस टाइप की, यही यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें भी आपको क्या बताना है, इसमें आपको सबसे डिफरेंट आकृति कौन सी होगी, यही डी वाला ही होगा, कौन सा होगा, डी वाला होगा, कौन सा, डी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए कैसे सही हो रहा, यदि हम इसका निर्माण करें तो 1 2 3 4, इसका भी करें बी का 1 2 3 4, इसका करें 1 2 3 4, लेकिन डी वाला करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी 5 बार हमको पेन को चलाना पड़ रहा है, ठीक, इसलिए डिफरेंट आकृति कौन सी हो गई, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए बच्चों, तो इसमें सबसे डिफरेंट आकृति कौन सी होगी, इसमें सबसे डिफरेंट आकृति आपकी हो जाएगी ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, अगर आप समकोण के बारे में सुने होंगे, समकोण है किसे बोलते हैं, ये ज्योमेट्री में आपसे पूछा जाता है, जिसे समकोण मतलब जो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री बने, कितना बने, 90 डिग्री। जैसे देखिए कैसे आकृति आपकी ऐसे हो सकती है, इसे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। आपकी ऐसी आकृति हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि देखिए ए एक 90 डिग्री कोण बना रहा है, मतलब कि समकोण बना रहा है, ऐसे ऐसे 80 भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ बनता है आपका यहाँ पर, और आपका डी भी बना रहा है कितना, 90 डिग्री, लेकिन बी आपका 90 डिग्री नहीं बना रहा है, ये 180, ये क्या बना रहा है, जो सीधी सी रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, 180 डिग्री का कोण बना रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 39 की ओर। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, वही आपको अगर हम ए का निर्माण करते हैं, देखिए 1 2 3, सी का भी 1 2 3, ई का निर्माण करते हैं 1 2 3 4, और ये आपका 1 2 3, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ई को बनाने में हमें 4 बार पेन को चलाना पड़ रहा है, यानी कि 4 बार और 4 आकृतियों को, 4 रेखाओं का प्रयोग करना पड़ रहा है, अब बाकी में 3 बार रेखाएं हम यूज कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 में आपको सबसे डिफरेंट आकृति बताना है आपको, तो देख लीजिए सबसे डिफरेंट कौन सा होगा, यही आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऑप्शन डी, इसलिए हो जाएगा कि बाकी देखिए ये एक 4 रेखाओं को प्रयोग करके एक वर्ग बना है, ठीक, और एक क्या है, ये एक सीधी रेखाएं हैं, मतलब तिरछी नहीं है, बाकी ये आपके तिरछे, ये तिरछे और सी वाला भी तिरछा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमने इससे पहले कल एक पार्ट अपलोड कर दिए थे भिन्न आकृति का, जिसमें 20 क्वेश्चन लिए थे, ठीक ना, ऑड में आउट में। आज हम उसी का आगे 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग इसको पढ़िए ध्यान से, जो दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने यारों दोस्तों में क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।